आज है 9 अगस्त और वक्त हो रहा है 1:30 PM। दोस्तों, बहुत दिन से ये खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो मुश्तबा अली खामनेई हैं, नए सुप्रीम लीडर ईरान के, वो अब नहीं रहे या फिर उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो कुछ दिन के ही मेहमान हैं। इसके रिगार्डिंग आज ईरान ने एक फुटेज 12 सेकंड की फुटेज जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि मुश्तबा अली खामनेई अपने लोगों के साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस जो फुटेज में आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर का टर्बन उन्होंने पहना हुआ है और लाइट ग्रे कपड़े पहने हुए हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि मुश्तबा खामनेई बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वो अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, जब से हमला हुआ है सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई पर, उसी दौरान हमला हुआ था मुश्तबा अली खामनेई पर, जिसमें बताया गया था कि मुश्तबा अली खामनेई के फेसेस पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और उनके पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। जिसके बाद आज पहली बार उनकी ये फुटेज जारी किया है ईरान ने। ईरान की महर टीवी की तरफ से ये फुटेज जारी करा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि मुश्तबा अली खामनेई बिल्कुल फिट हैं और वो अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत दिनों से अमेरिका की एजेंसी और इजराइल की एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुश्तबा अली खामनेई कहाँ हैं और उनकी हेल्थ कैसी है, लेकिन वो इस बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं। कई दिनों से ये रिपोर्ट्स आ रही थी सोशल मीडिया पे और भी कई न्यूज़ चैनल्स पे कि मुश्तबा अली खामनेई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हो सकता है कि अब नहीं रहे। तो सारे सवालों का जवाब देते हुए आज ईरान ने ये फुटेज जारी करके बताया है कि मुश्तबा अली खामनेई ठीक हैं और बिल्कुल फिट हैं। अब मैं खबर आपको यूएसए से बता दूं। यूएसए को वार्निंग दे दी है ग्रीनलैंड ने। बताया ये जा रहा है कि यूएसए की एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी ग्रीनलैंड में अपने सारे ऑयल ड्रिलिंग के सामान लेकर जाती है और वहां ड्रिलिंग स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद वहां पर उनको रोका जाता है। और बताया ये जा रहा है कि ग्रीनलैंड में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत बताई जा रही है कि लगभग $1 ट्रिलियन है और सारा खेल उसी का है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, तो सारा खेल तेल का है और रेयर अर्थ मिनरल का है, जो ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दबा हुआ है। और बताया ये जा रहा है अमेरिका की ये कंपनी बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी की परमिशन लिए ग्रीनलैंड जाती है और ड्रिलिंग स्टार्ट कर देती है। मैं आपको बता दूं, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आता है और डेनमार्क ने कहा है कि पहले भी ये रिक्वेस्ट अमेरिका ने किया था, लेकिन अभी हम लोग इस रिक्वेस्ट पर सोच ही रहे थे कि अमेरिका ने अपने सारे इक्विपमेंट ग्रीनलैंड में भेज दिया और ड्रिलिंग स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं, इस ग्रीनलैंड के मसले पर नाटो भी अमेरिका के खिलाफ है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका ये मानना है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, इसको कोई भी डेनमार्क से छीन नहीं सकता। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ग्रीनलैंड पर हमारा हक है और बहुत जल्दी हम इसको हासिल कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है। अब एक खबर और अमेरिका के पेंटागन से निकल कर आ रही है। आप लोग ये जानते ही हैं कि अमेरिका के पास वेपन्स की काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। इसी के चलते बताया जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब अपनी जो कंपनी है, जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, इन पर दबाव डाल रही है कि जल्द से जल्द 20 से 25 दिन के अंदर तेजी से हथियार बनाना शुरू कर दो। दोस्तों, ये क्यों हो रहा है आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कभी सीज फायर होता है तो इस सीज फायर के दौरान अमेरिका अपने जो स्टॉक हैं उसको दोबारा भरता है और जंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। और ऐसा लग भी रहा है कि अमेरिका ने कह दिया है कि पहले आप जो फर्स्ट प्रियोरिटी में रखिए वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को रखिए। जैसे कि आप पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और थार डिफेंस सिस्टम्स में जो मिसाइल्स लगती हैं, पहले फर्स्ट प्रियोरिटी पर बनाइए, उसके बाद जो दूसरे वेपन्स हैं उसको बनाइए, लेकिन इनको बनाने में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाइए। दोस्तों, ये रिपोर्ट निकल कर आई है पेंटागन से और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका की जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब वो अपना फुल स्केल पर काम कर रही हैं और बहुत तेज़ी के साथ वेपन्स बना रही हैं। सऊदी अरब की सड़कों पर जश्न जैसा माहौल देखा गया। जब से तीन कंट्री की, सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तब से सऊदी अरब के अंदर एक खुशी का माहौल है। ये जो आप देख रहे हैं, एक टावर पर 3 कंट्री के फ्लैग दिख रहे हैं, सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान, ये उसी डिफेंस एग्रीमेंट की एक झलक है। बताया ये जा रहा है इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत अगर एक कंट्री पर हमला होता है तो तीनों कंट्री पर हमला माना जाएगा। मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं रशिया पे और रशिया का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया कल यूक्रेन ने। यूक्रेन ने स्टारलिंक जामिंग सिस्टम लगा रखा था रशिया ने, जो कि बताया जा रहा है कि $1.5 मिलियन का सिस्टम था, उसको तबाह कर दिया। लगातार यूक्रेन के ड्रोन्स अटैक जारी हैं। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये रशिया के सोल्जर्स कल अपनी राइफल्स से ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो यूक्रेन की तरफ से कल फायर करे गए थे। यूक्रेन ने कल काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है रशिया का। अपने ड्रोन अटैक्स की ताकत वो दिखा रहा है रशिया के अंदर। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।